एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे एंगुलर मोमेंटम के तो बहुत से फॉर्मूले थे, ठीक है, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम का वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एम वी आर वाला, एम वी आर, ठीक है। फॉर्मूले तो बहुत से हैं बट हम लोग एम वी आर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो एंगुलर मोमेंटम के और भी फॉर्मूले थे, दैट इज मैं अगर लिखना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज आर क्रॉस पी, या आर पी साइन थीटा भी था, आर पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, साइन यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस। तो ये सिर्फ एम वी आर हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी हमारे पास था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एम वी आर, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अगर रेशियो ले लो तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, इसको 1 लिखते हैं, करंट वाले को 1 लिखते हैं, इसको 2 और इसको 3। सो टेकिंग रेशियो, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो म्यू अपॉन एल, अगर रेशियो लेंगे तो क्या होगा, ई वी आर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एम वी आर। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर, तो हमारे पास दोनों का रेशियो क्या आएगा, एम ई मतलब बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू, वी आर कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम क्या बचेगा, एक सेकेंड, वी आर कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रह जाएगा। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म समटाइम कोई पूछ सकता है तुमको वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म लिखना हो ना, तो वेक्टर फॉर्म लिखने होगा तो फिर माइनस साइन आएगा। आप कहेंगे माइनस साइन क्यों आएगा वेक्टर फॉर्म में, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, तो माइनस आ जाता है। क्यों माइनस आ जाता है, क्योंकि म्यू और एल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्यों, इसलिए दोनों का डायरेक्शन में बता देता हूं। हाँ, करंट, क्योंकि करंट तो इधर घूम रहा है और करंट इन दिस वे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर जा रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोनों में राइट हैंड रूल यूज होता है, तो इधर आ जाएगा, दैट इज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, इधर म्यू आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द दिस वन, और इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बोलते हैं, तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये म्यू हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा, वो ये ऊपर की तरफ है लेकिन ये नीचे की तरफ होगा, क्यों, एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ होगा, व्हाई, तो लुक हियर, एंगुलर मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ होगा। क्यों एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ क्यों होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी तो राइट हैंड थंब रूल से ही बताते हैं ना बेटा, तो उसका डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, तो इट्स लाइक दिस वे, वो ऐसे हो जाएगा। हाँ, वो ऐसे हो जाएगा लाइक दिस वे, ये, हाँ, तो उसका डायरेक्शन भी ऐसे हो जाएगा ना, कि ये हो जाएगा, ये पार्ट जो मास रोटेट कर रहा है दैट वन, ठीक है, और ये हो जाएगा एल, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का वो मास को रोटेशन को देख के बनाया जाता है और इसका करंट को देख के बनाया जाता है, और मास अपोजिट है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन फिर अपोजिट हो जाता है, इसलिए माइनस साइन आ जाता है। आर यू गेटिंग द रीजन व्हाई माइनस साइन इज देयर,
रीजन समझ में आया? कॉपी ऑफ दिस वन, बाय माइनस साइन इज देयर. इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए बेटा. 4. Done, sir. ओके. नाउ अब देखो जरा, देयर टू टर्म्स, ये 3 तो फॉर्मूले हो गए. कुछ इक्वेशन नंबर 4 को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. एक हेडिंग लिखो, बोर्स मैग्नेटॉन. बोर्स मैग्नेटॉन. हाँ, मैग्नेटॉन. यस. तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. तो म्यू इज इक्वल टू E अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू L. हाँ, इक्वेशन नंबर 4 से. अच्छा, आपने एटम्स पढ़ा होगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में. इन केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. बोर्स सेकंड पोस्टुलेट थे, उसमें पोस्टुलेट से सेकंड पोस्टुलेट याद है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल था ना. सेकंड पोस्टुलेट इन बोर्स एटॉमिक मॉडल. एटॉमिक मॉडल उसमें एक फॉर्मूला था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई. n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n की वैल्यू क्या होती थी? 1 2 3 4 लाइक दिस वे. और h क्या होता था? प्लैंक्स कांस्टेंट. ये फॉर्मूला मालूम है? Yes. हाँ, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेकंड पोस्टुलेट या बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते थे, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था NH. n मतलब ऑर्बिट नंबर. तो n को 1 ले लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो म्यू क्या हो जाएगा? दैट इज E अपॉन 2 m इंटू E. L की वैल्यू रख देते हैं NH अपॉन 2 पाई. हम लोग n की वैल्यू 1 कर देते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट, मतलब ये ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं. ग्राउंड स्टेट. n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? E H अपॉन 2 पाई, नहीं 2 नहीं 4 हो जाएगा. 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. पुट ऑल द वैल्यूज हियर. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम. प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻34 जूल into second. Mass of electron is 9.1 10⁻31 kg. Put all the values and you get the value, that is mu is equal to, सबकी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 9.274 10⁻24
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। ये एक्चुअली बोर्स मैग्नेटॉन है, दिस इज बोर्स मैग्नेटॉन। एक कांस्टेंट है, ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट बोर्स मैग्नेटॉन। व्हाट ऑन बोर्स मैग्नेटॉन? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम। एक मिनट रुको, मुझे यूनिट देखने दो, इसका यूनिट क्या है, एक मिनट ऊपर क्यू अपॉन, जस्ट लेट मी चेक द यूनिट फर्स्ट, जस्ट ये आप लिख लो, यूनिट मत लिखना, मैं यूनिट चेक कर देता हूँ। म्यू मास क्या होगा, कूलम, केजी, एम बी आर, एम मीटर, एम बी आर। हाँ मीटर स्क्वायर होगा, एक सेकंड, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैंने शायद लिखवाया था यूनिट, इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ अगेन एक हेडिंग और लिखो लास्ट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये भी कांस्टेंट्स है सब, ये सब नाम है कांस्टेंट्स। गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो मतलब रेशियो ऑफ म्यू एंड एल, इसके रेशियो को हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो इक्वेशन नंबर फिर से 4 ले लो, इक्वेशन नंबर 4 में रेशियो बना हुआ है ना, इक्वेशन नंबर 4 क्या था, म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारी वैल्यूज को रख के सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे तो ये एक्चुअली ई की वैल्यू रख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, ये सब सॉल्व करके रख दो, तो इसका वैल्यू आती है आंसर 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। ये होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना, ये दोनों, बोर्स मैग्नेटॉन क्या होता है और गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, दिस इज बोर्स मैग्नेटॉन, एंड इसको भी लर्न करना पड़ेगा, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। आई थिंक दिस चैप्टर इज कंप्लीट, मैंने चैप्टर पहले कंप्लीट किया क्योंकि रीजन क्या था, संडे को इसका टेस्ट रखूंगा, ठीक है। सो मैं डीपीपी आज पोस्ट करूंगा और डिस्कस करता जाऊंगा डीपीपी, ठीक है।
और साइड बाय साइड पेपर भी डिस्कस करता जाऊंगा आप लोग का, ठीक है। तो मैं एक 2-3 दिन न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट इट फास्ट। जस्ट वेट, करंट गया, एक सेकंड रुको। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, ओके, completed. We have completed this chapter, moving charge and magnetism. ओके, सो एक काम करते हैं फिलहाल, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।